Jai Swaminarayan. SSGM School CBSE Mankua runs by Sri Sajanand Gurukul welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta and today we are going to learn our second standards chapter. The name of the topic is our country. In this chapter we are going to learn about all the things which are related to our country. Okay, here we call it symbol of country. ओके तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारी कंट्री जो है उससे रिलेटेड वो हम डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में. तो हम सबको पता है कि हमारी जो कंट्री है, कंट्री मतलब कि हमारा जो देश है उसका नाम है इंडिया. ओके तो इंडिया से ही रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम इस चैप्टर में देखेंगे. इंडिया इज़ द कंट्री वेयर वी लिव. द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज़ न्यू दिल्ली. तो हमारी जो कंट्री है उसका नाम इंडिया है और उसका जो इंडिया का जो कैपिटल है वो कौन सी सिटी है? न्यू दिल्ली जो है वो हमारी कंट्री का कैपिटल है. ओके People who belong to India are known as Indians. India is a land of many people, religions, languages and festivals. तो हम सबको ये पता है कि इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर एक डिफरेंट रिलीजन के लोग जो है वो साथ में रहते हैं. यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस है. हर एक स्टेट में जाओ आप, गुजरात में जाओ तो गुजराती है, महाराष्ट्र में जाओ वहाँ पे मराठी बोलते हैं. ऐसे हर एक अलग अलग स्टेट जो है उसकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस है, भाषाएं है ना. तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो पूरी तरह से एक कल्चरल कंट्री है. ओके तो हमारा जो टॉपिक है जो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वो है नेशनल सिम्बॉल्स. So let's move on to our topic, that is national symbols. All countries have national symbols. तो हर एक जो अलग अलग कंट्री होती है उनका अपना अपना कुछ सिम्बॉल्स जो है वो होते हैं. ठीक है तो हमारी जो कंट्री है, हमारा जो इंडिया जो है उसका क्या है सिम्बॉल उसके बारे में हम देखेंगे. Our flag tricolor is a symbol ऑफ आवर कंट्री. तो सॉरी हमारी जो कंट्री जो है उसका सिंबल क्या है? तो जो ट्राई कलर, सबको पता है हमें कि हमारा जो नेशनल फ्लैग जो है वो 3 कलर का है, उसमें 3 कलर्स है, इसीलिए उसे ट्राई कलर बोला जाता है. ट्राई मतलब 3. ठीक है तो ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर का वो हमारी कंट्री का सिंबल है. ओके तो ट्राई कलर में कौन कौन से कलर्स है? तो सबसे पहले सभी ने नेशनल फ्लैग तो देखा ही होगा, स्पेशली जब हमारी स्कूल में 26 जनवरी है या 15 अगस्त है तो उस दिन हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं. तो जो नेशनल फ्लैग है हमारा उसमें मेन 3 कलर्स होते हैं. सबसे पहले ऊपर होता है ऑरेंज कलर, उसके बाद वाइट कलर और सबसे नीचे होता है ग्रीन कलर. तो ये 3 कलर जो है उससे हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका नाम ट्राई कलर भी रखा गया है. और जो नेशनल फ्लैग है उसके बीच में एक चक्र होता है, एक व्हील होता है जिसको अशोक चक्र भी बोला जाता है. और उसके अंदर इस तरह से एक चक्र बना होता है. ये इसके अंदर टोटल 24 आर्क्स होते हैं. ओके तो ये हमारा जो फ्लैग है उसके बीच में रहता है. तो ये जो 3 कलर्स जो है जैसे हमने यहाँ पे देखा ऑरेंज और सैफरन, वाइट कलर और ग्रीन कलर, तो ये क्या शो करते हैं? ये 3 कलर्स ही हमने क्यों रखे हैं हमारे नेशनल फ्लैग में? तो सबसे पहले जो सैफरन या ऑरेंज कलर जो है वो हमारी करेज को शो करता है. वाइट कलर जो है वो हमारी प्योरिटी मतलब कि शुद्धता जो है उसको शो करता है.
और ग्रीन कलर जो है वो हमारी प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब कि हम कितने प्रॉस्परस है, हम कितने समृद्ध है वो शो करता है। हमारी जो कंट्री है उसकी कुछ जो इमोशंस है वो ये 3 कलर्स जो है वो शो करते हैं। वी शुड शो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स आवर नेशनल फ्लैग, और हमें हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके लिए रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब फ्लैग होस्टिंग के बाद उसको, जो छोटे छोटे वो फ्लैग्स होते हैं, उसको कहीं भी हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो ये तो बात हुई हमारे नेशनल फ्लैग की। ओके, कुछ और भी कुछ एनिमल्स है, बर्ड्स है, जिसको हम नेशनल एनिमल या नेशनल बर्ड्स बोलते हैं। तो आगे हम उसी के बारे में देखेंगे। ओके, द टाइगर इज द नेशनल एनिमल एंड द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो जो टाइगर है उसको नेशनल एनिमल का खिताब दिया गया है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपका नेशनल एनिमल कौन सा है, तो आप बोलोगे कि टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है। वैसे ही नेशनल फ्लावर जो कि लोटस, जो कमल का फूल होता है, उसको नेशनल फ्लावर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस, यानी कि कमल का फूल। हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। टाइगर मीन्स की बाघ। ओके, अवर नेशनल एंथम इज जन गण मन। नेशनल एंथम जो है जनरली प्रेयर के बाद असेंबली में और स्पेशली इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे को तो हम बोलते ही है। तो जनगण मन जो है वो हमारा नेशनल एंथम है। ओके, उसके बाद है गांधी जी का नाम सुना ही होगा सब लोगों ने। तो गांधी जी जो थे उनको महात्मा गांधी भी बोला जाता था, और उनका जो रियल नेम है वो था मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये जो मोहनदास करमचंद गांधी जो है, महात्मा गांधी जी इनको बोलते हैं हम, इज़ द फादर ऑफ द नेशन। उनको हमारे देश का पिता माना गया है, पिता का दर्जा दिया गया है, तो उनको फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है। और उनका पूरा नाम जो है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, द हेड ऑफ आवर कंट्री इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं, हर एक कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? हेड बोला जाता है उस कंट्री का। और हमारी जो कंट्री है उसके हेड कौन है? जो प्रेसिडेंट है वो आपको बताना है कि हमारे करंट प्रेसिडेंट जो है वो कौन है। हमारे भारत में, इंडिया में सबसे पहले जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम हमें यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम है उनका। वी शुड ऑल लव आवर कंट्री एंड बी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस। हम सभी को हमारी जो कंट्री है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हम इंडियंस है, मतलब इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियंस है, तो हमें एक दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमारी कंट्री से रिलेटेड थी। यहाँ पे हम कुछ मैंने ब्लैंक्स लिखे हुए हैं तो हम वो फिल करेंगे, और आपको होमवर्क में भी ये जो ब्लैंक्स है वो लिखने होंगे। ओके, तो फर्स्ट है इंडिया क्या है? स्टेट है या कंट्री है? तो इंडिया इज अ country. The dash is the head of the country. अभी मैंने बताया आपको कि जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरी कंट्री का उनको हेड माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या आएगा? प्रेसिडेंट। द पीकॉक इज द नेशनल डैश ऑफ इंडिया। तो पीकॉक जो है वो नेशनल बर्ड है हमारा।
पिकॉक को नेशनल बर्ड का दर्जा दिया गया। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि टाइगर जो है वो नेशनल एनिमल है, लोटस जो है वो नेशनल फ्लावर है, पिकॉक जो है उसको नेशनल बर्ड का खिताब जो है वो दिया गया है। ओके, तो ये जो ब्लैंक्स है वो आपको होमवर्क में लिखने हैं। आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। जय स्वामीनारायण।